नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ उत्तराखंड में। आज की खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता मोहम्मद आलम की रुड़की से। रुड़की के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के हरचंदपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 1 महीने पहले हुए झगड़े में घायल हुए सतपाल नाम के बुजुर्ग की उपचार के दौरान देहरादून के एक अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल में भेज दिया गया है। बता दें कि 16 जनवरी को हरचंदपुर गाँव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच झगड़ा हो गया था, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसके बाद दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। घटना में घायल हुए सतपाल की गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया था, जहां पर उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल में भेज दिया गया है, जहां पर आज उनका पोस्टमार्टम होना है। सर, मैं विजेंद्र कुमार हरचंदपुर का निवासी हूँ। मामला यह है सर, एक छोटा सा विवाद है ज़मीन का। उस पर वो अपना अधिकार जमाते हैं, जबकि हमारा अपना रास्ता छोड़ा हुआ है वो। और उन्होंने उस दिन हमारे साथ में मतलब पथराव किया है। देवपाल है, तेजपाल है, अंकित है, परवीन है, पंकज है, जुग्गल है, ये सब एक ही परिवार के वो हैं। इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है। और पथराव के बाद में ये मेरे 2 भाई और भतीजा जो है मंगलोर आ गए थे। मंगलोर आने के बाद में हम 2 बचे वहाँ, 2 भाई। उन्होंने फिर हम दोनों के साथ में मारपीट की है इन सभी लोगों ने, और उनकी औरतें भी साथ में थी वहाँ पर मारपीट करने में। और फिर हम मंगलोर जैसे आए तो मंगलोर से हमें रेफ़र कर दिया ट्रीटमेंट देकर जो है रुड़की के लिए। रुड़की से जो है फिर हरिद्वार के लिए, हरिद्वार से फिर जो है एम्स के लिए। जब एम्स में 4 दिन मेरा भाई हॉस्पिटल में रहा, वहाँ पर फिर उन्होंने कहा जी ठीक है ये, लेकिन उसकी स्थिति ठीक नहीं थी। और ठीक ना होने के कारण फिर हम उसको इंद्रेश लेकर गए। चोट आई थी भाई के, और चोट काफ़ी सीरियस थी, मतलब काफ़ी गहरी थी, जिससे हड्डी टूटी उसकी सर की हड्डी टूट गई। और एक हड्डी जो है टूटकर जो नस में जो दिमाग की नसें हैं वो दबा दी थी उसने। उसके कारण जो डॉक्टर बता रहे थे उसके कारण उसको चक्कर आते हैं। तो उन्होंने फिर वहाँ इंद्रेश में डॉक्टर ने वहाँ पर डेट तो मेरे कंफर्म नहीं है कि 23 तारीख में हुआ या कौन सी तारीख में हुआ है, क्योंकि मेरे भी चोट थी। तो उसमें ऑपरेशन हुआ उसका भाई का, और अंडर्स की मतलब कल 17 तारीख में उसकी डेथ होगी मेरे भाई की। और मैं चाहता हूँ कि प्रशासन जो है इस ओर ध्यान दे के, वो लोग पहुँच वाले लोग हैं, और हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और सही रिपोर्ट, पोस्टमार्टम की सही रिपोर्ट हमें प्राप्त हो। मेरा नाम आरती है, मैं गांव हरचंदपुर से हूँ। सर, ये जो जिनकी डेथ हुई है सतपाल, वो मेरे पिताजी हैं। हमारी यहाँ थोड़ी ज़मीन है जिस पर कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा झगड़ा हुआ, और इनको मना किया गया बार बार कि आप लोग यहाँ पर मत आइए, लेकिन ये ज़ोर ज़बरदस्ती करते थे। 15 तारीख को भी थोड़ा सा हल्का फुल्का हुआ है। महिला ने बोल दिया कि भैया हमारी घर की जो चाची हैं कि यहाँ से आप लोग हट जाइए, यहाँ पे मत अपना सामान रखिए। लेकिन इन्होंने प्री प्लान बनाया, और 16 जनवरी को प्री प्लान बनाकर इन्होंने लाठी डंडे पथराव करके घेराव किया। और घेराव करने के बाद मेरे पिताजी खेत से ही आए थे, वहाँ थे ही नहीं ये। इन्होंने घर के बाहर ही इनको घेर लिया और वहीं पर लाठी डंडे बरसाए। और क्या हुआ, क्या चीज़ थे, क्या हथियार थे इनके पास में, उनका बहुत बुरी तरीके से सर फाड़ रखा था, और बहुत मानसिक बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। जब मैं गई तो मैंने तुरंत देखा कि इनको वोमिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही थी, आंखें इनकी चकरा रही थी, आंखें पुतलियाँ घूमी हुई थी। तुरंत मैंने 108 को कॉल किया और लेकर के तुरंत वहाँ से मैं चल दी। फिर यहाँ हम अस्पताल में आए, मंगलोर से रेफ़र हुए हम यहाँ पे रुड़की से एम्स में गए। एम्स में हम लगभग 5 दिन रहे। उन्होंने कहा नॉन बेड अवेलेबल नहीं है, इसलिए फिर हम देहरादून चले गए, इंद्रेश में लेके। वहाँ पर जाकर के उन्होंने कहा कि सीरियस बहुत कंडीशन बहुत ख़राब है और इनका ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर पर इतना गंभीर रूप से चोट लगी है कि बचना भी इनका मुश्किल है। इलाज के दौरान, और इलाज अभी अंडर ट्रेनिंग थे, इलाज के दौरान ही इनकी कल शाम में 16 फरवरी को। हमारे कुटुंब के लगते हैं देवपाल, ताऊजी लगते हैं वैसे मेरे ये, और इनके भाई हैं तेजपाल, इन्हीं के भाई हैं। देवपाल के 2 पुत्र हैं, पंकज और परवीन। और इनके पंकज जो परवीन है, यानी कि देवपाल के 2 पोते हैं, परवीन के पुत्र हैं जो काकी है। प्रशासन से मैं ये मांगती हूँ उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, मेरे पिताजी को न्याय मिले और जल्दी से तुरंत गिरफ्तारी हो। देवपाल के साले हैं एक वीर सिंह, जो ढंडेरी गांव से हैं, और ये वीर सिंह के बल पर ही कूदते हैं, क्योंकि 2 बार पहले भी वो प्रधान रह चुके हैं। तो पूर्व प्रधान होने के बाद काफ़ी पैसा है, पैसा वैसे भी काफ़ी है, प्रॉपर्टी इनकी
हाईवे में गई है तो पैसे के बल पर ये अपना सब कुछ करना चाहते हैं कि पैसे के बल पर तुम कुछ भी कर दोगे, मार भी दोगे किसी को तो भी आप बच जाओगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन को भी ये समझते हैं कि पुलिस प्रशासन को, न्याय तंत्र को, कोर्ट को, सभी को ये खरीद लेंगे। और इसी के बल पर इन्होंने इतना बड़ा ये कांड किया।